जब बच्चा संसार में आता है तो उसको सब कुछ नया होता है। जब वो जन्म लेता है उसे नहीं मालूम कि मेरी जन्मदाता को कहा क्या जाता है, माँ या जो भी है, माँ, पिता, दादा, मामा, चाचा, कुर्सी, टेबल। हम ही तो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि बेटा ये चाचा, ये कुर्सी, ये टेबल। तो जहां तक मैं समझता हूं, जब बच्चा संसार में आता है तो उसके लिए सब कुछ कोड है। कोड क्या? जिसके बारे में कहा न जा सके। भाई डिकोड तो तब हो गया ना जब उस कोड का हम अर्थ समझ जाए। ये आप इस लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं तो ये आपके लिए भाषा है। लेकिन मैं यहाँ उर्दू लिख दूं, उर्दू या तमिल लिख दूं, जिसको आप नहीं समझ पा रहे तो वो आपके लिए क्या है? चित्र है, कोड है, सिंबल है, संकेत है, आप कुछ भी कह लीजिए उसे, जिसे मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो जब बच्चा संसार में जन्म लेता है तो सब कुछ उसके लिए कोड है। धीरे धीरे हम उसको नए नए शब्दों से, नए नए अक्षरों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको अर्थ समझाते हैं। तो ये तो हो गई नेचुरल डिकोडिंग। अब इसे हम अपने सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, शिक्षा से जोड़ते हैं। तो जब तक बच्चा संकेतों का अर्थ नहीं समझ पाता, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बड़ा सा 3 लिख दूं और 4 छोटा लिखूं, मैं मैथ्स में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल समझा चुका हूं और बच्चे उसका आंसर दे भी रहे हैं। लेकिन मैं भाषा की दृष्टि से 3 बड़ा लिख देता हूं बोर्ड पे और 4 छोटा लिखता हूं और फिर उससे बोलता हूं इसमें कौन सा बड़ा है। तो कुछ बच्चे जरूर 3 को बड़ा बनाएंगे। क्यों? क्यों? वो आकृति से जोड़ रहे हैं। तो वहां क्या है, अभी उन 3 और 4 जो सिंबल हैं, जो 3 को बड़ा बता रहे हैं, वो 3 और 4 सिंबल को अभी उनका अर्थ नहीं समझ पाए। उनके लिए वो कोड है। अगर वो उसका अर्थ समझ जाते तो मैं 3 को कितना भी बड़ा क्यों लिखूं, 4 को छोटा लिखूं तो भी वो किसे बड़ा बताते? 4। अगर वो उसका 3 और 4 जो सिंबल है, जो हमारे नंबर हैं, अंक हैं, अगर उसका सेंस समझ जाते तो अगर वो सेंस समझ जाएगा तो उन 3 और 4 जो कोड हैं वो उस बच्चे के लिए डिकोड हो। ठीक है ना? ऐसे तो यही भाषा क ख ग, जब तक वो उनको समझ नहीं, उनका अर्थ नहीं समझ रहा है, तब तक वो कोड है। लेकिन क ख ग इनको समझ लेता है, इनसे संबंधित 2-4 शब्द वो बोल लेता है। क से मैं कहूँगा क के 2 क से कोई 2 जानवरों के नाम बताओ, वो बता देता है। पक्षियों के नाम बताओ, कबूतर और कौवा बता देता है। तो कहीं ना कहीं उसकी सेंस में क जो जा रहा है और वो क का उसके लिए डिकोड हो गया। जैसा कि मैंने अपनी भाषा में भी कहा, अगर यहाँ उर्दू लिखी होती तो हमारा अगर कोई मुस्लिम भाई बहन बैठा हुआ है वो उसे फटाफट पढ़ लेगा, उसके लिए वो डिकोड है। और जो हिंदू टीचर्स हैं जो उर्दू को नहीं जानते, उनके लिए वो क्या है? डिकोड है या चील मिला हुआ है।